अभी भी पूरा नहीं आ रहा है। Good morning, class. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Good morning. Yeah, ma'am. So, I hope you have list out the questions for the tutorial sessions. हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। Yes, good morning. मैम अटेंडेंस मेरा एक दिन का कटा हुआ है। Of which day? मैम डे तो नहीं पता, हम कंटिन्यू क्लास किए हैं तभी मेरा एक दिन का कटा हुआ है। Vishal. यस मैं विशाल पोदार। Okay, let me check. कि मैम क्योंकि कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं ना, उसमें से देखे कटा हुआ है। इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग का या किसी और पेपर में? मैम इसी में मैं आपके पेपर है मैम। अच्छा, देख लेते हैं विशाल। और मैम आप में ही कटा हुआ है, रंजन सर में भी दो क्लास कटा हुआ है मेरा। Vishal, I am responsible for only my classes. ओके मैम, आपने सिर्फ एक क्लास कटा हुआ है मेरा। ठीक है। Okay, let me check for my classes. What is the problem behind it? Okay, just wait for a minute. Okay, is there any more doubt? अटेंडेंस का मैम मेल ही नहीं आया मैम हमको। मेल सिर्फ उन्हीं लोगों को गया है अंकित, जिन लोगों का 75% से बिलो है अटेंडेंस का परसेंटेज। अच्छा, ओके मैम। जिन लोगों का नाम मेंशन नहीं है, इसके लिए वंदना मैम ने एक मेल भी किया था तुम लोगों को कल शाम में, क्योंकि तुम लोगों के बार बार मैसेजेस हम लोगों को आ रहे थे कि मैम मेरा नाम नहीं है, जबकि हम पूरा क्लासेस के। तो जिन लोगों का 75% से बिलो मार्क्स है, सॉरी बिलो अटेंडेंस है, उन्हीं लोगों का उस लिस्ट में नाम मेंशन है। तुम लोग देखे भी होंगे कि सीरियल नेम तुम्हारा रैंडम ऑर्डर में होगा, मीन्स 1 2 3 4 में सीरियल नंबर नहीं होगा जो लिस्ट तुम लोगों के साथ शेयर किया गया है। ठीक है, तो ये इसके लिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मैम मेरा नाम क्यों नहीं है। कल मुझे अलका का और अभी विशाल पोद्दार, इन दो का अटेंडेंस इश्यूज आया है, मैं देख लेती हूँ। मैम यस मैं प्रभात मैम, एक्चुअली मेरा भी एक अटेंडेंस कटा हुआ है आपके क्लास में, जबकि मैं सारा किया था। बाकी सबका मेरा 100% है, बस आप ही का एक मतलब नहीं है। ओके देख लीजिए। प्रभात, यस मैम। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। विशाल पोद्दार एंड प्रभात बोथ आर ऑफ सेक्शन बी ना? यस मैम। मैम मेरा भी अटेंडेंस में यस इशू है। मैम, सेक्शन के हैं। हेलो विशाल, 1 तारीख को तुम अटेंडेंस बनाए थे चैट में? मैम अटेंडेंस मैम हर दिन बनाए हैं हम। ठीक है, तो हम उस दिन का चैट तुम्हारा देख लेंगे, उसके बाद रेक्टिफाई कर देंगे। प्रभात नेक्स्ट। हेलो मैम। हेलो यस मैम, मेरा भी अटेंडेंस में इशू आ रहा है। मैंने पूरा क्लास किया लेकिन एक ही दिन का मिला। Piyush, what is your registration number? 113 मैम। 113. यस मैम। You are from section B, right? यस मैम। Okay. So Prabhat, I have
to check your attendance of 2nd September. Okay, then I will revert you what is the problem. It may be possible that I missed the chat, so I will recheck the chat. Okay, next is Piyush 113. Piyush, section B. Yes, ma'am. Okay. Actually, in the list, your registration number was something different, Piyush. That's why the problem arises. I had corrected it. Okay. So in the upcoming attendance list of this week, you will get your proper attendance percentage. Okay. Okay, ma'am. And Prabhat and Vishal, I will check the chat and then revert you. Okay. So wait Okay, ma'am. for the reply till evening. मैम Okay, मेरा ma'am. Alka, यस मैम you have to wait for till evening, Alka, because after class I will check the chat and then I will revert it that what is the problem. Okay, it might be possible that in the chat I have missed your name or your registration number, because all the issues are Okay, from ma'am. of the class 1st and 2nd September. Okay, ओके मैम now continuing the session. Yesterday I asked to list out all the doubts question if you have any. How many of you have listed the questions? किसी को कोई डाउट है अभी तक के प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया? कोई एक समरी बता सकते हो कि हम लोगों ने हर एक क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था? मैम तो पहले तो मैम इंटरनेट के बारे में बात किए थे। ओके, इंटरनेट का मैम कैसे फिर उसका टाइप बात किए थे और वो किस किस की मतलब कैसे कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। राइट। मैम यही सब और कुछ बताते हैं। The first session was the introduction of the internet. इंटरनेट क्या है, कब इवॉल्व हुआ, उसके बाद हम लोग उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किए, उसके फीचर्स को डिस्कस किए, उसके बाद हम लोग ये डिस्कस किए कि हम लोग इंटरनेट पे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द आइडिया ऑफ डोमेन, कि डोमेन क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम क्या है, यूआरएल क्या है। तो क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? Is there any confusion that what is internet, when it is evolved, what are its disadvantages, what are its advantages, how many types of networks are there? Okay, I think everything is clear to everyone. So मैम yes, मैम इंटरनेट डोमेन बताइए ना। internet domain. Generally, when we host our websites, we want some space. हम लोगों को एक स्पेस चाहिए होता है वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। अब वो स्पेस जो हम लोगों को चाहिए होता है उसके लिए एक आइडेंटिटी जरूरत होती है। उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, लोकेशन कहाँ आएगा, उसके लिए हमको एक प्रॉपर एड्रेस चाहिए होता है। तो उसी एड्रेस को हम लोग लॉजिकली डोमेन नेम कहते हैं। फिजिकली वो एड्रेस आपका आईपी एड्रेस कहलाता है, और चूंकि आईपी एड्रेस आपका डिफरेंट टाइप्स का होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, जिसके बारे में आप लोग नेटवर्किंग में पढ़ेंगे, तो आईपी एड्रेस को याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। बिकॉज आईपी एड्रेस, ठीक है, हम मान सकते हैं कि हम एक वेबसाइट, 2 वेबसाइट, 3 वेबसाइट, मैक्सिमम 4 वेबसाइट, या हो सकता है 10 वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखें,
लेकिन क्या हम मोर देन 10 और मोर देन 100 और ऐसा अनकाउंटेबल अगर हमारे पास वेबसाइट्स होगा तो क्या हम सबका एड्रेस याद रख सकते हैं? नहीं। तो इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक एड्रेस का इंट्रोडक्शन दिया गया, दैट वाज द डोमेन नेम, जो कि आपके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। मींस आपका आईपी एड्रेस फिजिकल एड्रेस हुआ और डोमेन नेम आपका लॉजिकल एड्रेस हुआ। जैसे ही आप अपने ब्राउजर के यूआरएल में, दैट इज द एड्रेस बार, आप कोई यूआरएल इनपुट देते हो, आपका वेब ब्राउजर क्या करता है, उस यूआरएल को कन्वर्ट करता है रेस्पेक्टिव आईपी एड्रेस में और उस आईपी एड्रेस को सर्च करता है आपके सर्वर पे और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट इट इज गेट executed, it is get searched in the server and after that you will get your response on the respective web browser. ठीक है, अब डोमेन नेम हमारा आया। अब इसमें भी आया कि हम लोग किस तरह से इसका बाइफर्केशन करें कि आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो उस चीज को ध्यान में रख करके आपके डोमेन नेम सिस्टम में बहुत सारे टाइप्स को डिफाइन किया गया, जो कि जनरली ऑर्गेनाइजेशनल और ज्योग्राफिकल एरिया बेस्ड हुए। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड कहने का मतलब है कि अगर आपका वेबसाइट कॉमर्शियल पर्पस के लिए है, कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है, एजुकेशन पर्पस के लिए, एकेडमिक पर्पस के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसका डोमेन टाइप डिफाइन किया गया, दैट इज द .com, .edu, .ac, we can say .co, etc. उसके बाद अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया पर बेस्ड बात करें तो ज्योग्राफिकल एरिया पर बेस्ड आपका आया .in, .uk, .pk एंड मेनी मोर, जो कि आपका कंट्री वाइड डिसाइड हुआ कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट इस पर्टिकुलर कंट्री को आइडेंटिफाई करता है। तो दैट इज द टोटल डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन इसमें? मैम डोमेन नेम स्पेस डीएनएस मैम। डीएनएस जनरली उसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्यों है? बिकॉज डोमेन नेम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को डिफाइन करता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में, दैट इज द सिस्टम। तो चूंकि हमारा डोमेन नेम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करता है, दैट इज द फॉर्मेट, इट मींस कि वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे होगा। दैट्स व्हाई वी से DNS, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम, जिसमें कि आपका हम लोग आईपी एड्रेस को भी डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं और डोमेन नेम जो आपका वर्चुअल एड्रेस है उसको भी हम लोग डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, NIC का नाम सुने हो? Yes, ma'am. NIC का नाम सुने हो? Yes, ma'am. क्या होता है NIC? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसका क्या काम है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को नेटवर्क को मैनेज नेटवर्क को मैनेज करता है। और कुछ बता सकते हो कि NIC क्या करता है? अच्छा, NIC कार्ड का नाम सुने हो? यस मैम। वो क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसका क्या काम है? आवाज कट रही है। NIC कार्ड का क्या काम है? और नेटवर्क मैनेज करता है। नेटवर्क मैनेज करता है। क्या बिना NIC कार्ड के हम अपने सिस्टम में इंटरनेट और नेटवर्क स्टेबलाइज कर सकते हैं? क्या हम इंटरनेट No, के ma'am. फीचर्स को यूज कर सकते हैं? नो मैम। नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हमको अपने सिस्टम में या लैन कनेक्शन चाहिए या वायरलेस कनेक्शन चाहिए, हमको क्या सबसे इम्पोर्टेंट हमारे
हार्ड डिस्क के लिए क्या होगा या हमारे सिस्टम के हार्डवेयर के लिए क्या होगा, दैट इज द एनआईसी कार्ड। अगर आपके पास एनआईसी कार्ड है तभी आपके सिस्टम में किसी भी तरह का नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है। अब ये बताओ एनआईसी कार्ड को इवॉल्व कौन किया, कहां से एनआईसी कार्ड का इंट्रोड्यूक्शन हुआ, कौन इंट्रोड्यूस किया एनआईसी कार्ड को? नहीं पता। ऑब्वियस सी बात है, अभी तुम लोग बात किए कि मैम एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। तो एनआईसी कार्ड को इंट्रोड्यूस भी वही किया। और ये था क्या, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर किसके द्वारा स्टेबलाइज किया गया था, क्यों स्टेबलाइज किया गया था? कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट इस सिस्टम को मैम सर्वर से जोड़ने के लिए। इसका कोई बेसिकली दो मेन फीचर्स था। पहला डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, जो कि एक ऑर्डर्ड वे में करेगा, और दूसरा कि आपके सिस्टम से जो हम लोग कनेक्शन स्टेबलाइज करते हैं दैट इज द एनआईसी कार्ड का इंट्रोडक्शन। बेसिकली इसका दो पर्पस था, पहला डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन और दूसरा एनआईसी कार्ड इंट्रो, कह सकते हो उसको एनआईसी कार्ड का डेवलपमेंट। क्योंकि जब तक आपके सिस्टम में एनआईसी कार्ड नहीं होगा तब तक आपके सिस्टम में नेटवर्क स्टेबलाइज नहीं हो सकता है। और अगर आप किसी चीज को नेटवर्क में डालना चाहते हो, सर्वर में डालना चाहते हो, इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबिलिटी चाहते हो, तो उसके लिए आपको डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इसी दो पर्पस से नेशनल साइंस फाउंडेशन इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर का सेटअप किया। The Internet Network Information System, that is also known as INTER-NIC, was set up by National Science Foundation to provide for orderly domain name registration. इसका फर्स्ट पर्पस क्या था, आपका डोमेन नेम जो रजिस्टर हो वो ऑर्डरली हो, मीन्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करता हो। आखिर कैसे पता चलेगा कि आपका डोमेन नेम सिस्टम कैसे डिफाइन हुआ, किस नाम से आपका डोमेन रजिस्टर हुआ? तो इन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी एनआईसी की थी। ठीक है, ये क्या था, इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम कॉल्ड हु इज दैट हेल्प्स यूजर टू गेट इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में हम लोग कल भी डिस्कस किए थे कि अगर हमको पर्टिकुलरली किसी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो हम उसके लिए क्या करते थे, हु इज पे जाकर के सर्च करते थे। कितने लोगों ने हु इज पर जाकर के सर्च किया था कल? किसी ने किया था? अमन, क्या आउटपुट आया था अमन हु इज पे जब आपने सर्च किया तो? सच में सर्वर मतलब ये चीज है ना, मतलब रियल में है या फेक है बना हुआ, ये आपको करेक्टली बताता है वो चीज। Exactly. Who is the owner, when it was registered, what is its duration, means duration is means कि कब कितने दिनों के लिए वो रजिस्टर्ड है, लास्ट रिन्यूअल कब हुआ, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कब हुआ, ये सारा इंफॉर्मेशन आप किसी भी वेबसाइट के बारे में अगर चाहते हैं तो आप हु इज पे इजीली एक्सेस करके पता कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। तो आपका जो भी एनआईसी पे रजिस्टर्ड है, एनआईसी के थ्रू जितने भी डोमेन रजिस्टर्ड है उन सब का इंफॉर्मेशन आप हु इज से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या काम था एनआईसी का? सोचो। धीरे धीरे हर चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती गई। तो इनिशियली इंटर एनआईसी को सेटअप किया गया था डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद उसमें एक फीचर्स डाला गया ताकि आपका जो भी डोमेन रजिस्टर्ड है उसके बारे में कोई इजीली इंफॉर्मेशन ले सके, उसके लिए उसने इंट्रोड्यूस किया हु इज। और उसके बाद अब एक प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है इंटर एनआईसी,
जो कि काम करता है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। मीन्स इंटरनेट कॉर्पोरेशन जितने भी हैं उन सबको एक पर्टिकुलर नंबर असाइन करना, उनका नेम आइडेंटिफाई करना, एक इंटर एनआईसी का काम है। ये आपका यूएसए गवर्नमेंट का बॉडी है जो कि इंटरनेट सर्वर के लिए यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऑथराइज करता है कि आप दूसरे के लिए भी आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। इंटर एनआईसी का 4 काम हम लोग डिस्कस किए। द फर्स्ट वन इज फॉर द डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। The second thing, to get information, it has introduced the concept of who is. Third one is, it is a project for assigning names and numbers to the Internet Corporation. And the fourth point, it is a government body of USA which issues the Internet servers and also authorize organization to issue IP addresses to the other country. I am writing the thing in the chat box. But before that, I will ask one by one. Aman Kashyap. Yes, ma'am. Tell me some features of NIC, inter-NIC. Inter-NIC or NIC. Ma'am, the first is to domain name के लिए. Okay. Second, information के लिए, जो is introduced किया उसने. Right. And third one is for project. Yes. And fourth one is Okay, Piyush. Piyush. Piyush, are you there? Yes, ma'am. Tell me some. Hello. Tell me some more points about NIC, which Aman Kashyap has skipped. अमन कश्यप जो पॉइंट स्किप कर गया है उस पॉइंट को बतला सकते हो, वो किस पॉइंट को स्किप किया है? No, ma'am. ओके, काजल, कैन यू? मैम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो यूएस जो इशू करता है मैशी कार्ड। ओके, अनुराग, कैन यू एक्सप्लेन? Anurag, can you explain? Okay, now I am repeating the points so that everyone can have an idea about this. The first thing is that Inter-NIC was set up by National Science Foundation to provide domain name registration. Okay. The second point is that it provides a system called WHOIS, through which we can get information of any website or any domain or its IP address. The third point is it is now a project of the Internet Corporation for assigned names and numbers. Fifth point, it is a quasi-government body in the USA which issues internet servers
and also authorizes organizations in another country to issue IP address. These are the few basic points of the internet server identities or internet नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। अब बात होती है कि ठीक है, ये डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका स्टेप्स क्या होगा, हम कैसे डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करेंगे? तो उसके लिए आपके पास स्टेप्स है कि आप किसी भी इंटर एनआईसी सर्वर पे पहले लॉग इन करेंगे। अभी हम लोग कह सकते हैं बहुत कॉमनली यूज होता है GoDaddy, नाम सुने होंगे सभी लोग। यस मैम। आजकल ऐड भी बहुत आ रहा है GoDaddy का, स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा होगा GoDaddy और इस तरह के बहुत सारे सर्वर्स अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, सो दैट कि आप अपना खुद का ओन बिजनेस या ओन स्टार्टअप को स्टार्ट कर सको। तो सबसे पहला स्टेप है कि किसी भी इंटर एनआईसी सर्वर पे हमको लॉग इन करना है। अब लॉग इन करने के लिए नेचुरल है हमको साइन अप करना होगा। उसके बाद हमको जो डोमेन चाहिए हम उसके लिए सर्च करते हैं, और उस सर्च के साथ साथ हम ये देखते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल होता है तो हम उसको रजिस्टर करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं होता है तो आपके पास उसका अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी दिया जाता है, आप उसमें से चूज करके अपने अकॉर्डिंग अपने डोमेन को रजिस्टर कर सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके। अब हर एक सर्वर का अपना अपना स्कीम है, वो बहुत सारे स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया है और ये स्कीम्स हमेशा अपडेट होते रहते हैं। तो एज पर स्कीम एज पर प्लान आपको जो कंफर्टेबल है, आप जिसके लिए कन्वीनियंट है, उस प्लान को चूज करके आप फर्दर पेमेंट ऑप्शंस के लिए प्रोसीड करते हो। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है कि आप अपना डोमेन नेम कैसे रजिस्टर करोगे। ठीक है, तो अभी तक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या डिस्कस किए? इंटरनेट का कॉन्सेप्ट, जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए, इसका इवोल्यूशन, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, उसका इम्पैक्ट हर एक एज ग्रुप पे, जो कि हमारे पास बहुत सारे लोगों का राइटअप्स भी आया है, बहुत सारे नहीं भेजे हैं, बहुत सारे भेजे हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे नेटवर्क का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, जिसमें कि हम लोगों ने लैन, मैन और वैन डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए थे? Communication on the internet. सॉरी, Communication on the internet. यस, कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट, जिसमें हम डिफरेंट टूल्स डिस्कस किए कि हम कैसे कैसे इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से ग्लोबली। और उसके बाद हम लोग डिस्कस किए डोमेन नेम सिस्टम, यूआरएल, और आज हम लोग डिस्कस किए इंटर एनआईसी। तो क्या इसमें अभी तक किसी को डाउट है? आई होप किसी को डाउट नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, किसी को ऐसा लग रहा है कि हम बहुत फास्ट जा रहे हैं? थोड़ा स्लो होना चाहिए। नहीं, आई थिंक कि हमारा स्पीड एवरेज पे चल रहा है, बहुत स्पीड भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है। अब हम लोग एक नजर डालते हैं अपने सिलेबस के कंटेंट पे कि हम लोगों ने यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। Is the screen visible to everyone? Yes, ma'am. Okay, so we have discussed basic concept, communication on the internet, internet domain, and internet server identities. That is the internet NIC or inter NIC. So we have discussed these 4 subtopics, and now I am going to share the attendance link so that you can mark your attendance, and then after I request everyone to
on their video, and then I will share a quiz which is of 10 minutes, including 15 questions. Is it okay? First of all, I am sharing the link of your attendance so that you can mark your attendance first. So everyone are requested to mark their attendance. And I request everyone to on your video. मैम मेरा वो नेटवर्क स्लो है तो हो नहीं रहा है, तो मैं चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ अपना। Okay. मैम सबमिट करने के बाद पैक करने पर भी अटेंडेंस मार्क हो जाता है ना? नहीं, मैम सबमिट कर दिए तो उसको पैक it is limited to the one response only. आई सबमिट कर दिए तो ऑब्वियस है कि हो गया रिस्पॉन्सिव। Okay. Mehendi, Sonam, Yes, ma'am. Nitesh, Nitesh, Ma'am, repeat name. Saurabh, Saurabh, Vishal, Yes, ma'am. Sonu, Yes, ma'am. Adarsh, Rajkumar, प्रेजेंट मैम। Kajal, Yes, ma'am. Piyush, Richa, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sunil, यस मैम। Harsh, यस मैम। Aman Gupta, यस मैम।
प्रभात, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। आशीष, प्रेजेंट मैम। संकल्प, प्रेजेंट मैम। अमन राज। प्रेजेंट मैम। मैम दो दो आशीष है मैम। ओके, अभी आशीष राज, यस मैम। संकल्प, प्रेजेंट मैम। अमन राज, अभय, प्रेजेंट मैम। अंश, यस मैम। आस्था, एक बार बोल दिए मैम। पुरुषोत्तम, यस मैम। ऋषिकेश, यस मैम। राहुल, मेरा हो गया मैम। okay, I will call rest name after few minutes. Now I am sharing the quiz link. Everyone is requested to on your video. मैम मेरा नाम नहीं आया। मैम मेरा नाम नहीं बोले। मैम मेरा भी नहीं आया। मैम मेरा भी नाम नहीं आया है। मेरा भी। हम बोल अरे मैम बोली बोले कि ना, थोड़ी देर बाद बोल देगी। फिर थोड़ी देर के बाद बोलेंगे, because I am watching that many of you mark your attendance and leave the meeting. आनंद मैम, आनंद। There are many many पीयूष मैम पीयूष। not only one. नहीं मैम, हम आए हैं पीयूष कुमार मैम। ए शिवम कौन बोल रहा है जी? विशाल विशाल। So I have requested to on your video. Until unless you will on your video mode, I am not going to share the link. मैम एक मिनट मैम। मैम नेटवर्क बहुत ज्यादा हो रहा है मैम। 9-10-11 है। You have 10 minutes. Okay. मैम एक जो आप क्वेश्चन दी थी, इंटरनेट इज ए कर्स और बून, उसमें Don't waste your मार्किंग भी time होगा क्या? first. No. Don't waste your time first. Attempt the quiz. क्विज का तो जिसका लिंक नाम ही नहीं नहीं पूरी आया। के लिए नहीं ना। For everyone who is in the classroom must have to attend the quiz. And I will match. Yes. Okay, ma'am. Ditesh, Ashish, Piyush, Anurag, turn on your video. मैम ओपन नहीं हो रहा मेरा। किसका सेम ओपन नहीं हो प्रॉब्लम। रहा? मेरा भी मेरा ओपन अमन नहीं हो कश्यप। रहा। मैम रजिस्ट्रेशन Have नंबर you लास्ट logged में in your डाला है ना? account? Yes. मैम मेरा भी नहीं ओपन हो रहा मैम। मैम वीडियो ऑन करके ये मतलब ये जो क्विज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मैम, ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है वीडियो। अच्छा, ठीक है, ऑफ कर लो। यस मैम, आपका भी कर रहा है, नहीं बता रहा है। मैम मेरा खुल ही नहीं रहा है मैम वो पेज जो क्या आपने एरर आ रहा है संकल्प? स्क्रीनशॉट लेके शेयर करो। What is your error? बोला कि लॉगिन कर रहा है, बोल रहा Yes, है। you have to log in with your official email ID. पासवर्ड नहीं आ रहा मैम। It's not my problem, संकल्प। मैम वो तो रीडायरेक्ट ही कर रहा है, अभी तक तो ओपन भी नहीं हुआ। I तुम think you अमन are झूठ बोल रहे हो। रिफ्रेश भी कर रहा नहीं हो रहा है वो।
उसका नहीं हो रहा उसका मैम, अमन क्या एरर आ रहा है? कुछ एरर ही नहीं रहा है, वो पेज लास्ट तक जा रहा है फिर ओपन ही नहीं हो रहा है। फिर से रिफ्रेश कर लो, हो सकता है नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम हो। काफी टाइम कर चुका है, एक से। अमन, व्हाट इज योर ईमेल आईडी? मैम मेरा वो है उसी ईमेल आईडी से है फोन में अभी, ऑफिशियल अमन कश्यप 2019 @gmail.ismpatna.ac.in। अमन कश्यप 2019। Why, Raj? Why you want link again? No one is allowed to मैम copy the link and send it. मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, लीव हो जा क्या रहा है नहीं क्लास हो? अपने आप। मैम लीव क्लास हो जा रहा है। अच्छा, मैम अटेंडेंस का लिंक। why Ankit? What is the problem? मैम आई एम आस्किंग फॉर अटेंडेंस लिंक। Yes, मैम why? इसमें नेम क्या लिखी है क्वेश्चन में एक जगह? मैम Yes, मैम ये नेम क्या लिखी है बीच में, एक नेम जिसमें अपना नाम लिखना है? name बीच में शो कर रहा है। I think सिर्फ it is. नेम, हाँ तो वो सेक्शन भी कर लो मैम because उस अपना रिसफल हो नाम गया। लिखे मैम। Yes, वो रिसफल हो गया होगा क्वेश्चन। Because it's not necessary that every student get the same sequence of questions. I have reshuffled it. देखिए मैम सबमिट कर। Okay. पंद्रह बटा 10 आंसर। चलिए ठीक। नहीं मैम नहीं हो पाया, स्क्रीनशॉट भी लिया है, भेज सकता हूँ। ओके अमन, तुम ईमेल कर दो मुझे क्या इश्यूज है, ठीक है? ओके मैम, क्लास के बाद या अभी? क्लास के बाद ओके 5 मिनट्स में क्लास ओवर हो जाएगा। तुम इसमें अपना अपने जो भी ईमेल आईडी डाल के, अपने ईमेल आईडी डालने के लिए इसमें कोई सिस्टम डाला हाँ था क्या? हाँ हाँ, तो आपने मेरा शायद पुराना वाला ईमेल आईडी डाला होगा जो चेंज हुआ था बाद में। आपका क्या चेंज हुआ था? पहले आपका क्या था अमन? पहले अमन नाम से बहुत सारे थे ना, तो मेरा भी सेम था, अमन @isimpatna.ac.in ही था। फिर बाद में चेंज हो गया अमन कश्यप 2019 @isimpatna.ac.in हुआ। अच्छा, यस मैम। ठीक है अमन, मैं तुम्हारे लिए ना एक अलग से क्विज का लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। क्लास के बाद आपके आज के सभी क्लासेस हो जाएंगे उसके बाद, सो दैट कि आपके किसी और क्लास में कोई इंटरप्शन ना हो। ओके मैम। ओके मैम डन, वो हो गया मैम क्विज का। ओके निखिल, मैम ये क्लासरूम पे भी शो होगा ना ये फिर से? हाँ उसका यस स्कोर आई तुमको दे देगा विल रिजल्ट। शेयर द रिजल्ट। मैम वो दे दे रहा है, खुद ही तो दे दे रहा रिजल्ट में। हाँ वो खुद दे दे रहा है, मैं एक समरी रिपोर्ट बना करके अच्छा आप लोगों के क्लासरूम में डाल दूंगी, ठीक है? थैंक यू। वहाँ पे 2 है more मैम रील minutes स्क्रॉल left करने का। for the quiz. डन मैम। I hope what you have learned in the previous 5 sessions
is understandable by each and everyone? यस मैम। मैम मेरा भी क्विज का ओपन नहीं हो रहा मैम, तब से ट्राई कर रहा हूँ। Okay, Ankit. Ankit, what is your registration number? मैम 079 in last। 079. Okay. Yes. Okay, those who have submitted the quiz can leave the classroom and in tomorrow अटेंडेंस हो गया मेरे को। मैम आप अटेंडेंस बोले नहीं मैम। मेरे को कॉल नहीं आया हुआ था मैम। Okay. जिसका कॉल हो गया हो जाए। मैम हो गया। Yes, you can. Those who have submitted the quiz and responded to their roll call or name can leave the classroom. हम लोग का मैम नाम नहीं बोला गया था मैम, फिर भी भर दिया, क्विज कर दिया। मैम अटेंडेंस में नाम नहीं बोला गया। मेरा भी नहीं बोला गया। लिंक जो भेजी थी ना उससे अटेंडेंस कर दिए हैं। ठीक है, तो लीव कर सकते हैं मैम? वो मैं क्रॉस चेक करते रहूंगी मैं हर क्लास में। यस, लीव कर सकते हैं मैम। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग अपना नोट डाउन करते चाहिए, और अगर चाहें तो आप अपने क्लासरूम में भी पोस्ट कर सकते हैं। और ये क्लासरूम को तुम लोग एक ग्रुप डिस्कशन प्लेटफॉर्म भी बना सकते हो, ताकि अगर मान लो किसी को डाउट है तो कोई दूसरा उसका रिस्पॉन्स करे इस क्लास में, ठीक है? सो दैट कि आपको ये ना लगे कि आप वर्चुअली क्लास कर रहे हो, आप वर्चुअल क्लास को भी एक्चुअल क्लास के तौर पे कर रहे हो। ये चीज लगना चाहिए, आपस में ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर दिन कुछ नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो अगर किसी को कुछ नया आइडिया शेयर करें तो वो भी कर सकते हो। यस विशाल। आपदा को अवसर में बदलने का मौका। मैम लैंड प्राइवेट है, क्लास लीव करो तुम्हारा हो गया ना? विशाल क्विज सबमिट कर दो, उसके बाद हम आंसर्स दे देंगे, ठीक है? मैम अटेंडेंस के लिए नेम कॉल नहीं हुआ मैम। हम बोले ना, हम बोले कि हम बीच बीच में क्रॉस चेक करेंगे कौन अटेंडेंस बोल रहा है, कौन अटेंडेंस नहीं मार्क किया, कौन अटेंडेंस मार्क करके लेफ्ट कर गया है। तो ये हर क्लास में चलेगा। हो सकता है आज किसी का नाम कॉल किए, कल किसी और का नाम कॉल हो जाए। मैम आप बोली कि लीव कर दो। हाँ हाँ सिमी। मैम टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट दिया हुआ, उसका यस मैम। सिमी आवाज कट रही है, चैट में टाइप कर दो। मैम क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है मैम, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट। मैम उसका आंसर मैम गलत दिया हुआ है मैम, उसमें कोई आंसर ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है मैम। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। नन ऑफ द अबव कर दो। नन ऑफ द अबव नहीं। क्या दिया हुआ है बताओ। 90 62 दिया हुआ है, 68 69 और कुछ 70 क्या पता नहीं। हाँ मैम वो वाला गलत था मैम, 60 होना चाहिए उसमें, की वजह से रॉन्ग मिल गया मैम। 69 उसमें 69 ऑप्शन नहीं है। मैम ऑप्शन देखिए तो गलत बता रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है। जो 9 करने में गलती बता रहा है। 1969 ऑप्शन में है ना? है लेकिन यस मैम गलती बता रहा है। ठीक है, तो हो सकता है उसका फीडबैक में जो लिखना होगा वो मिसटाइप हो गया होगा। 1969 करेक्ट आंसर है, ठीक है? उसको सही कर देंगे तो फिर आप लोगों का रिजल्ट अपडेटेड हो जाएगा। तब वीडियो आप कर दो। मैम लीव कर दो। यस मैम लीव कर सकते हैं। यस, अगर किसी को डाउट है तो वो रहो और बाकी लोग लीव कर लो। मैम मेरा क्विज नहीं हो पाया मैम, आप चेक कर लीजिए ना। मैम लास्ट वाले का क्या करें? क्या लास्ट वाला? क्विज वाला कौन सा क्विज क्वेश्चन? मैम मेरा नाम नहीं बोला गया अभी, मैं कंप्लीट हो गया। अरे यार एक बार में एक ही बोलो ना यार, मैम को समझ में आएगा फिर।
आवाज इको होती है अगर आप मल्टीपल लोग एक साथ बोलते हो। एंड द सेकेंड थिंग, हम पहले ही बोले कि हम आज किसी का रोल कॉल किए हैं, हो सकता है हम रैंडमली कल किसी और का रोल कॉल करें। इट इज ओनली फॉर क्रॉस चेक दैट either you are present in the class or not, you are only present marking your attendance and then you are leaving the class. Okay, ma'am. Because my motive is to give you idea about your paper, your topic, not only to mark your attendance. Excuse me, ma'am. Yes, sir. Ma'am, my quiz link is not opening from that time. Ma'am, please can you check it? Ma'am? Okay. Take the screenshot that what is the issue and mail it on IT4. Ma'am, just when I'm opening through Google Chrome, it is just exiting on its own, ma'am. Okay. I think the time is over. That's why it is happening. No, ma'am. From that time, I'm trying from 10:40, 35 to 40, ma'am. Okay. Mail me regarding the issue so that I can Okay, check after the session. Okay. Okay, ma'am. Now everyone can leave the class for the next class. Thank you, class. मैम अटेंडेंस कब बनेगा? बना नहीं कहाँ? ओ उस